श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम बांके बिहारी जी का एक छोटा सा चमत्कार बताएंगे आप सभी को। तो सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की जय हो। तो एक मथुरा में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, जो मथुरा से वृंदावन बहुत पास में है। तो उसके परिवार वाले हमेशा वृंदावन के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तब वह लड़की एक 5 साल की छोटी बच्ची थी। तो वह एक बार उसके पिताजी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस वही जो छोटी बच्ची है, वह कहती है, पिताजी मुझे भी बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले चलो। परंतु उसके पिताजी कहते हैं, अभी आप बेटी छोटी हो, जब आप बड़ी हो जाओगे तब लेके चलेंगे। कुछ सालों के बाद वह लड़की 7 साल की हो जाती है। तब वह उसके पिता किसी कारणवश फिर से वृंदावन आते हैं। तब उसकी उनकी बेटी फिर से बोलती है, पिताजी मुझे अब की बार बांके बिहारी जी के मंदिर ले चलो। पर किसी वर्ष फिर से वो लड़की नहीं आ पाती है। उसके बाद वह लड़की जवान हो जाती है, 17 साल की उम्र हो जाती है उसकी। वह लड़की फिर 17 साल की हो जाती है। तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता होने लग जाती है। तो उसके पिताजी उसका ही विवाह वृंदावन में कहीं तय कर देते हैं। तो वह बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अब मेरी विवाह जो है वो वृंदावन में ही होगा। तो उसका विवाह हो जाता है, परंतु वह बांके बिहारी जी के दर्शन तब भी नहीं कर पाती है। एक दिन उसके पति जी यमुना घाट पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप यहीं रुको, मैं स्नान करके आता हूँ। तो वह मन ही मन में चिंतन करने लग जाती है कि अभी तक मैंने कभी बांके बिहारी जी से अपना संबंध नहीं जोड़ा है, तो मैं उनको क्या बुलाऊं। अब वृंदावन में मेरा विवाह हुआ है, तो मेरे बिहारी जी आज से देवर हुए, क्योंकि मेरे पति के तो वो भैया हुए, और एक सी ही उम्र होगी, तो वो आज से वो मेरे देवर हुए। देखो, अब से ना बिहारी जी कभी भी आप मुझे मिलोगे तो मुझे भाभी जी करके बोलना। इतने में एक सांवरा सा लड़का उसके पास में आके खड़ा हो जाता है और कहता है, भाभी ओ भाभी। वो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है, भाभी भाभी मुझे कौन कहने लगा। वो घूंघट को टाइट से पकड़ लेती है, कहीं ये लड़का घूंघट ना उठा दे। तो वह कहता है कि भाभी घूंघट उठाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। वो मना कर देती है, तो वो लड़का भाग जाता है। तो वो अपने पति को सारा विस्तार रूप में सारी कहानी बताती है। तो उसका पति कहता है, कहीं भी मिले वृंदावन में मुझे बताना, मैं इसको बहुत मारूंगा। फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया, पर बांके बिहारी जी के मंदिर में तुम दर्शन के लिए नहीं गए हो। तो वह दर्शन के लिए जाते हैं। तो उसका पति कहता है कि जाओ आप दर्शन कर लो। वो लड़की जैसे ही दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी को देखती है, तो बांके बिहारी जी के रूप में उसको वही लड़का खड़ा हुआ मिलता है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, देखो 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 जी देखो, ये लड़का वो रहा जिसने मेरा घूंघट उठाया था। तो उसका पति आता है और देखता है बांके बिहारी जी की तरफ। वह पति उसका उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि तेरी जो भक्ति है वो उच्च कोटि की है, कि कभी तूने बिहारी जी को देखा नहीं हो, आज पहली बार देखा। तो तुझे बिहारी जी ने यमुना घाट पर आकर तेरे को दर्शन दिए, तेरी उच्च कोटि की भक्ति है। तो भक्तों, बिहारी जी से संबंध बनाए और उनसे भावपूर्वक प्रेम करे, तो बिहारी जी क्यों नहीं आते हैं अपने भक्तों के पास में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।